मिलाकर के 10 भेद हैं। कितने भेद? 10 भेद हैं प्रोनाउन के, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। देयर आर देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 भेद हैं। पहला जानिए, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस प्रोनाउन के काइंड्स का नाम और उसका जो मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूं, बस उतना ही आपको याद रखना है, जानना है, और उसकी विस्तृत चर्चा जो जो मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा आपको बताते चला जाऊंगा। आपको पता चल जाएगा कि यहां किसी चीज की परिभाषा को रटने की जरूरत है ही नहीं। रटने की शिक्षा यहां नहीं दी जा रही है। यहां आपको सिर्फ समझना है, काम करना है हमारे साथ। रटने की पढ़ाई नहीं होती है। और एक ही बात को मैं बार बार बताने वाला भी नहीं हूं, सिर्फ आपको इतना मेंटेन करके रखना है कि हमें यहां से, इस प्लेटफॉर्म से सीखना है। तो पर्सनल प्रोनाउन में आता है बच्चों आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा नंबर की बात करूं तो पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन अर्थात अधिकारवाचक। अधिकारवाचक सर्वनाम। अब अधिकारवाचक क्या होता है? तो अधिकारवाचक में ये मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, इसका, ये सारे जो प्रयोग करता हूं हम लोग, ये सारे के सारे अधिकारवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये इसी से बनेगा। जरूरत है आपको आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को सीरियल वाइज याद करना। और इसी से कैसे बनेगा वो देखिए। आई है तो आई से बनेगा माइन, वी से आवर्स, यू से योर्स, दे से दियर्स, ही से हिज, सी से हर्स, इट से, इट का एक बात जान लें कि इट खुद प्रोनाउन है और इसका अधिकारवाचक सर्वनाम नहीं होता। पॉसेसिव प्रोनाउन तो इसलिए से क्रॉस के नाम से जानिए, या इट का होता ही नहीं है, बस ये याद रखना है। तो हमने देखा आई से बना माइन, वी से आवर्स, यू से योर्स, दे से दियर्स, ही से हिज, सी से हर्स, और इट के बदले में क्रॉस हमने डाला है क्योंकि इट का कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। तीसरी बात, ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न इसमें क्या क्या आता है, तो आइए मैं बताता हूं। आई, अब यहां सेल्फ और सेल्फ्स को जोड़ना है। सेल्फ और सेल्फ्स, तो आई का बनेगा माई सेल्फ, एज, जैसे।
आई से बना माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, SELVES, याद होगा आपको कि जैसे थिफ का प्लूरल बनाते हैं तो थीव्स, वाइफ का प्लूरल बनाते हैं तो वाइफ्स, जस्ट लाइक एफ या एफ को हम लोग क्या किस में बदलते हैं, VES, भी जोड़ते हैं और ES जोड़ देते हैं। उसी तरह आवर सेल्फ इसलिए हुआ कि माई सेल्फ, इस पर ध्यान दें, सेल्फ सिंगुलर नंबर है, आवर वी प्लूरल नंबर है, तो जो ही आवर सेल्फ लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, बिकॉज आवर सेल्फ गलत है क्योंकि यह सिंगुलर नहीं है, यह प्लूरल है, तो सेल्फ बदल जाएगा सेल्फ्स में, तो आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स भी। अब पूछेगा, प्रश्न उठता है यहाँ कि योर सेल्फ्स क्यों, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यू जो है वह सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अगर यू का उपयोग सिंगुलर की तरह किया जा रहा है तो हम वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगर यू यूज्ड एज प्लूरल देन वी यूज योर सेल्फ्स देयर, अगर वह प्लूरल की तरह उपयोग हो रहा है उसका तो हम वहां योर सेल्फ्स डालेंगे। तो अभी आपने देखा, आई से माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ्स, यू योर सेल्फ और योर सेल्फ्स बोथ, दे देम सेल्फ्स, he himself, she herself, itself। एक मिनट ध्यान देने की बातें हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, आई से बना माई सेल्फ, वी से बना आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ। फर्क बता चुका हूं कि इफ यू इज यूज्ड एज सिंगुलर नंबर देन वी यूज योर सेल्फ, इफ यू इज यूज्ड एज प्लूरल देन वी यूज योर सेल्फ। अंडरस्टैंड? दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो दे का देम में सेल्फ नहीं लगा के हम सेल्फ लगाए। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और उसमें जोड़ दिया गया सेल्फ, तो बन गया हिम सेल्फ। सी का हर और हर में सेल्फ लगा दिए हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। अब चौथा में आता है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन मानो होता है बलदायक सर्वनाम, बलदायक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम। और एक बात यहां ध्यान रखना है कि इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, सेम यही बातें एम्फैटिक प्रोनाउन के भी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। माने इसमें कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लगाने की जरूरत नहीं है, जो रिफ्लेक्सिव वही एग्जाम्पल एम्फैटिक के भी होंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि अभी अब 4 टाइप मैंने बताया है, इसके 4 काइंड्स पे मैंने चर्चा की है। देख ही रहे हैं आप, पर्सनल प्रोनाउन जिसमें आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। पॉसेसिव प्रोनाउन एस, माइन, आवर्स, यू, योर्स, दे, दियर्स, ही, हिज, सी, हर्स, इट, क्रॉस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम अर्थात माई सेल्फ, आई से माई सेल्फ, वी से आवर सेल्फ, यू से योर सेल्फ और योर सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, दे से देम सेल्फ, सी से हर सेल्फ और इट से इट सेल्फ। एक बात और मैंने कहा
कि जो एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव के हैं वही इम्फैटिक के भी होंगे। ओके, और अभी आज मैं क्लास दोस्तों यहीं पे खत्म करता हूं और पुनः नेक्स्ट क्लास में बताता हूं कि अब एक समस्या आती है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही इम्फैटिक प्रोनाउन है, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई व्हिच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड व्हिच इज इम्फैटिक प्रोनाउन। तो वेट करिए, नेक्स्ट क्लास आपको यही अंतर के साथ मैं एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और पूरा वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।